हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा के तहत न्यू वैकेंसी जारी किया गया है, जो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के चयन हेतु है। ये स्पेशलिस्ट है महिलाओं के लिए, मतलब ये महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं क्योंकि ये बालिका आवासीय विद्यालय है। इसका आवेदन की अंतिम तिथि है 15/12/2023 के अपराह्न 5 बजे तक, और आपको डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट हैं, कौन कौन टीचर की बहाली है। तो हिंदी टीचर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, मतलब 6 to 8 के लिए टोटल 15 वैकेंसी है, और कक्षा 9 से 12 के लिए टोटल 18 वैकेंसी है। तो दिया गया है कक्षा 9 से के लिए भी हिंदी, विज्ञान में फिजिक्स प्लस मैथ, विज्ञान में केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए सीट है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको 15/12/2023 तक आपको आवेदन करना होगा, नहीं तो बाद में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन आपको करना होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर आप साधारण डाक से करते हैं तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है तो किस पते पर करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक के द्वारा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा, विकास भवन बी, समाहरणालय परिसर, प्रथम तल, गढ़वा, इस पते पर आपको भेजना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांग रहा है। तो लिखा हुआ है कि अगर आप 6 to 8 टीचर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको जिस सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना ग्रेजुएशन में ज़रूरी है। और अगर आप विकलांग हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं या जाति में, तो आपको 5% की छूट दी जाएगी शैक्षणिक योग्यता में। साथ में आपको बीएड की डिग्री होनी भी अनिवार्य है, तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। या तो फिर डिप्लोमा यानी 2 वर्ष का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना भी ज़रूरी है। यानी अगर आप डीएलएड किए हैं या बीटीसी तो आप डाल सकते हैं 6 to 8 टीचर के लिए। और अगर आप शारीरिक शिक्षिका के लिए अगर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होना चाहिए या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप डाल सकते हैं। अगर आप टेट उत्तीर्ण हैं तभी आप डाल सकते हैं, और अगर टेट उत्तीर्ण नहीं है तो 6 to 8 के लिए आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप टेट उत्तीर्ण नहीं है तो 9 to 12 के लिए आप डाल सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रति माह 15,840 रुपया दिया जाएगा, और प्रति वर्ष 250 रुपया आपकी वेतन में वृद्धि की जाएगी। शारीरिक शिक्षिका के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं चयन संबंधी कुछ दिशा निर्देश। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये अनुबंध के आधार पर आपका जॉब होगा, जो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा, और उसके बाद अगर आपका कार्य संतोषप्रद पाया गया तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। इसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र 35 वर्ष है। और उम्र कैटेगरी के अनुसार बांटा हुआ है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 35 वर्ष, फीमेल में आते हैं तो 38 वर्ष, BC1 BC2 में आते हैं तो 37 वर्ष, ST SC में आते हैं तो 40 वर्ष। अगर कोई भूतपूर्व सैनिकों में एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक
उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर वो एक्सपीरियंस है पहले से तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर वो भूतपूर्व सैनिक में से है तभी। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत के लिए आपका आवेदन लिया जा रहा है। तो लिखा हुआ आवेदन करने का पता, तो लिखा हुआ है कि आवेदन आप 15/12/2023 के संध्या 5 बजे तक ही कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन बी समाहरणालय परिसर प्रथम तल गढ़वा, इस पते पर आपको आवेदन करना होगा, जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। और अगर इस फॉर्म के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए और भी, या इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो garhwa.nic.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको आवेदन में क्या फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करके भेजना है, तो लिखा हुआ है 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में अपने शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता की स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, मतलब जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, साथ में टेट क्वालिफाई है, उसका जेरोक्स में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विकलांग का दावा करते हैं तो विकलांग का भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यह आवासीय विद्यालय। तो आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर पर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेह होंगे। तो जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।